तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपके इस चैनल आर के स्टडी टीचर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय के ऊपर। दोस्तों, आज हम जैसे न तैसे करके इस टॉपिक को खत्म करने का प्रण लिया है। बाकी जो भी इसमें त्रुटियां पाई जाए क्षमा करने की कृपा करें। और दोस्तों, आपको यहाँ तक पढ़ाया जाएगा कि क्लास आपको 8, 9, 10, 11, 12 तक कोई भी कार्य एवं समय में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आज आपको एक बेहतरीन क्लास की तरफ पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, मेरा नाम है रुद्र प्रताप यादव और आपका इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। चलिए लोग जानेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। मतलब आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का मतलब होता है क्या? कार्य एवं समय, कार्य एवं समय। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कार्य एवं समय। चलिए समय न गवाते फटाफट से हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप हमारे सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और अपने काफी सारे दोस्तों में जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको जरूर इस चैनल पे मिलती रहेंगी। चलिए समय न गवाते हुए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। बिना कॉन्सेप्ट के आज कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप ट्रिक भी निकाल लो तो वो एक कंसेप्ट के जरिए, ठीक है। चलिए अब पढ़ावा चाहिए, पढ़ाई कर दिया, चल जा बैठा हो। हाँ हाँ बैठे लाओ जब। चलिए, जैसा कि इसमें क्वेश्चन कैसे उठेंगे उस प्रकार के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास ए एक व्यक्ति है और बी भी एक क्या है? व्यक्ति। ए भी हमारे पास एक व्यक्ति है, बी भी हमारे पास एक व्यक्ति है। औरत मत कहना, औरत कदापि मत करना है बच्चों। औरत कहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे तो हम ही लोग रहेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए कि ए एक व्यक्ति है और बी भी क्या है? एक व्यक्ति है। अब बच्चा बच्चा मत लाजिए छिड़बेड़, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा कि जो ए है वह किसी कार्य को करने के लिए, कोई भी कार्य है भाई, हमको नहीं पता, टेबल बनाओ, मेज बनाओ, चप्पल, जूता, सिलाई फ्लाई, जो भी एक कार्य उसका है, कोई परफेक्ट कार्य है, उसको करने में वो एक कार्य को, किसी कार्य को, मान लो कोई भी कार्य में कार्य पता नहीं है, उस कार्य को पूरा करने के लिए वह 10 दिन का वक्त ले रहा है। कितने दिन का? 10 दिन का वक्त ले रहा है। और बी ही व्यक्ति है, यह उसी कार्य को पूरा करने के लिए 15 दिन का वक्त ले रहा है। देखिए, कार्य एक ही है, काम एक ही है। मान लो फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में हमें चप्पल बनवाना है, चप्पल। तो जो ए वाला नाम का एक व्यक्ति होगा वह एक चप्पल बनाने में या किसी कार्य को करने में वो कितना दिन का वक्त ले रहा है? 10 दिन में। उस कार्य को पूरा करने के लिए वो 10 दिन का वक्त ले रहा है। और बी एक व्यक्ति है, वो उसी कार्य को, जो एक कार्य कर रहा है वही कार्य इसको भी करने में कितने टाइम का वक्त लग रहा है? कितने टाइम लग रहा है? इसे 50 डेज। अब थोड़ा हमारी बात गौर समझिएगा। अब पहले देखेंगे कि इन दोनों के पास है कार्य कितना। अगर आपको पता करना है कि इन दोनों के पास कार्य कितना है तो उनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने का धांसू ट्रिक मैंने YouTube पर डाल चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा कितना? 30। अब देखो एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ये 10 है, ये कितना है? 15 है। 10 का 5 गुना के 10 और इसका 5 तिहाई 15, ठीक है। इस 5 में किसकी कमी हो रही है? देखो ये 5 गुणे 3 है, दोनों में 5 है तो वो 5 ये 5 में बदल गया, लेकिन एक इसमें 3 है, एक इसमें 2 है, तो इन 3 और इन 2 की हम मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 30। इसका एलसीएम कितना आ गया? 30। अब थोड़ा बात समझिएगा कि हमारे पास जो पूरा काम है, जो पूरा हमारे पास वर्क है, उसको कितना वर्क है? 30। वो हमारे पास 30 वर्क है, 30 काम उनको करने हैं, 30 काम। और इन 30 काम को करने के लिए ए जितना वक्त ले रहा है वो कै दिन है? 10 दिन है। वो इस 30 कार्य को, ये 30 जो कार्य उसके हैं उसको पूरा करने के लिए इसे 10 दिन का वक्त लग रहा है, और बी को पूरा करने के लिए 15 दिन का वक्त लग रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन में कहा कि जब इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे, जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो ये 30 वाला जो काम है वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब जो ए है वह
30 कुर्सी बनाने में, ये मान लो कुर्सी हमने बनाने के लिए, उस फैक्ट्री में कुर्सी बनाने के लिए एक ए व्यक्ति को रखा है, एक बी व्यक्ति को रखा है। तो जो ए व्यक्ति है वह 30 कुर्सी बनाने में 10 दिन का वक्त लेता है, और जो बी वाला व्यक्ति वो 30 कुर्सी बनाने में कितने दिन का वक्त लेता है? 15 दिन का वक्त लेता है। तो मैं पूछूंगा कि जब बताओ दोनों को एक साथ काम करने के लिए लगा दिया जाए तो वो दोनों इस 30 कुर्सी को कितने दिन में बना के तैयार कर देंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 1 डेज का निकालेंगे कि वो अगर 10 दिन में 30 कुर्सी बनाते हैं, अगर ए वाला व्यक्ति 10 दिन में 30 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा, 10 से 30 में भाग करा देंगे। उसी प्रकार जब बी वाला व्यक्ति 30 कुर्सी बनाने में 15 दिन ले रहा है तो एक कुर्सी बनाने में 2 दिन ले रहा है। अब सुनो, एक दिन की एक कैपेसिटी है कितना? 3 कुर्सी बनाने की। 3 कुर्सी वह क्षमता अनुसार बना सकता है, 3 कुर्सी ए वाला, और बी वाला 2 कुर्सी। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। मतलब वह एक दिन में 5 कुर्सी दोनों मिलकर तैयार कर देते हैं। तो मैंने पूछा था 30 कुर्सी बनाने में कितना वक्त लगेगा, तो 30 बटे क्या हो जाएगा? 5 होगा। काट देंगे तो 6 डेज में अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, एक साथ काम करने लगे तो 6 दिन में ये 30 कुर्सी को तैयार कर देंगे। लेकिन अगर अकेला किया जाए तो ये 10 दिन में 30 कुर्सी बनाएगा, ये 15 दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। और एक दिन की कैपेसिटी कितनी है कि 3 दिन, सॉरी 3 कुर्सियां, और बी की कितनी कैपेसिटी है? 2। यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बढ़ते हैं अपने धांसू सवाल की तरफ। बाकी मैं आपको अपने नोट से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने नोट में कई बार इसको प्रैक्टिस किया है। दोस्तों देखिए, कोई चीज पढ़ाने के लिए पीछे उसके पीछे उस चीज को पढ़ाने के लिए पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ, अब बताइए हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? झूठे आगे रह के चले जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैं बताऊँगा क्या आपको? तो इसीलिए ये मत समझिएगा कि यहाँ पर कुछ आपके साथ चीटिंग की जा रही है, आपके साथ कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी नोट से इतने मैंने क्वेश्चन किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं पढ़ सकता हूँ उतना आपको भी पढ़ा सकता हूँ। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। समय एवं कार्य का पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए, समय एवं कार्य का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 10 दिन में। राम है वह किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। श्याम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो वो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? क्वेश्चन आपको साइड में दिख जाएगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ साइड में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो जो राम है वह किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, और जो श्याम है वह किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि हम दोनों को एक साथ मिला दे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि इन दोनों का कार्य कितना है। तो इन दोनों क्या करेंगे? एलसीएम कितना आएगा? 30। अब सुनिए, इन सबके पास 30 कार्य, 10 दिन का वक्त लेके 30 कार्य पूरा कर रहा है, ये 15 दिन का वक्त लेके 30 कार्य को पूरा कर रहा है। अच्छा एक बात समझो, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, उसका दिन कम होगा। देखो एक की जो आर है इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कम ही समय में ज्यादा कुर्सियां बना दे रहा है, 30 कुर्सी बना दे रहा है 10 दिन में। लेकिन जो यस है इसकी कैपेसिटी बहुत लो है, जिसकी क्षमता अगर ज्यादा होगा उसका दिन कम लगेगा, और जिसकी क्षमता कम रहेगी उसका दिन ज्यादा लगेगा। मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक पतले से सुटके व्यक्ति को ले लिया और यहाँ पर एक मोटे व्यक्ति को ले लिया। अब इन दोनों की क्या हुई? रेस स्टार्ट हुई। क्या हुई? रेस स्टार्ट हुई। अब इसको मैंने दौड़ा है, ये इस स्थान को इस दूरी को कवर करने में इसने 5 मिनट का वक्त लिया, लेकिन ये इसी को 10 मिनट में वक्त लिया। इसी दूरी को तय करने में 10 मिनट। कौन? मोटा। क्यों? क्योंकि सर इसकी जो क्षमता है वो कम है, दौड़ने की क्षमता बहुत कम है, और इसके बाद क्षमता ज्यादा है दौड़ने की, इसीलिए थोड़ा जल्दी उस दूरी को कवर कर लिया। तो ये समझ गए कि जिसकी अगर क्षमता ज्यादा होगी तो दिन क्या होंगे? कम लगेंगे, लेकिन जिसकी क्षमता कम होगी और दिन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, तो बोला है कि जब इन लोगों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो कार्य कितने दिन में पूरा कर देंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं। उन सबको 30 काम मिले हैं और ये 10 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में। तो जो ये 10 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा, क्योंकि भाग करा देंगे। जैसे हमने बताया कि अगर मान लो कि आर नाम का एक व्यक्ति है, 30 मेज को 10 दिन लेता है बनाने में, और एस नाम का एक व्यक्ति है
वो 30 मेज 15 दिन में बनाता है। तो बताओ कि आर नाम का जो बंदा है वह एक दिन में कितने मेज तैयार करेगा? तो 30/10 3 और ये 2। अब इन दोनों को एक साथ कार्य करना है तो 3 2 5, मतलब वो एक दिन में 5 टेबल तैयार कर देंगे। तो कितना टेबल आपको तैयार करना है? 30 टेबल आपको तैयार करना है। ये वर्क है, वही काम, आपका क्या काम है? जो टेबल है 30 टेबल बनाने हैं। तो अब बताओ जब एक दिन में 5 टेबल बना रहे हैं तो 30 बनाने खातिर तो 5 से भाग, मतलब उन सबको 6 डेज लग जाएंगे। जैसा मैंने क्वेश्चन उठाया था सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको मिला है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और उसको अगला देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। रमेश किसी कार्य को 14 डेज में पूरा करता है, या मान लो आर है, आर किसी कार्य को 14 डेज में पूरा कर देता है और जी किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर देती है। यदि दोनों को एक साथ काम पे लगाया जाए तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका हर बार रहेगा, इससे कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज भी नहीं होगा। यहां तक समझ गए? तो आर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करता है और जी किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। यदि इन दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो ये कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगी? अब सुनिए, पहले इन सबका ऐसे निकालेंगे और देखेंगे कार्य है कितना। तो अब इन सबका ऐसे निकालेंगे, क्या करेंगे? ये क्या आपका 14 है, ये क्या आपका 21 है, ये होता है 7 दूनी के 14, ये होता है 7 त्रिका 21। इन दोनों में 7 कॉमन लिखा है, ठीक है, 7 हमने ले लिया। अब देखो इसमें एक 2 छूट रहा है और इसमें एक 3 छूट रहा है, बस आप उत्तर आ गया। ये नहीं कि 2 बार 7 लिखोगे क्योंकि 7 हमें तो उसमें कॉमन हो गया है। तो जब इसे गुणा करेंगे तो 7 गुना 14 14 42, यहाँ पर आ गया 42। अब देखिए, ठीक है, अब 14 इस 42 कुर्सियों को बनाने के लिए आर नाम का व्यक्ति 14 डेज ले रहा है और इस 42 कुर्सियों को बनाने के लिए जी नाम का व्यक्ति 21 दिन ले रहा है। तो बताओ एक दिन में कितना आर नाम का व्यक्ति तैयार करेगा? तो ये एक दिन में 3 कुर्सी तैयार कर देगा और जी नाम का व्यक्ति एक दिन में 2 कुर्सी तैयार करेगा। तो अब जब इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो ये कितने दिन में कार्य समाप्त कर देंगे? ठीक है, तो वो एक दिन में 5 कुर्सी तैयार करते हैं। कितना तैयार कराना है आपको? 42। तो 42 बटे में 5 काट दीजिए तो 5 8 40, 2 बच गया और 2 बच गया, एक जीरो लगाएंगे, 5 चौके 20, मतलब कि 8.4 डेज में वह 42 कुर्सी बना के रेडी कर देंगे जब वो एक साथ रहेंगे तब। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी प्रकार से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहा है और बी नाम का व्यक्ति उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर रहा है। यदि ये एक साथ मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? जल्दी से फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिएगा, क्या इसका उत्तर होगा? तो समझिए पहले बात कि ए नाम का व्यक्ति किसी कार्य को 15 डेज में पूरा कर देता है तथा बी नाम का व्यक्ति उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले निकालेंगे कि इन दोनों का कार्य कितना है। इसका ऐसे निकालना है, तो ऐसे निकालना बताया था कि 15 का और मैं 25 का ऐसे निकालना है, तो होगा 5 3 15 और होगा 5 5 25। इन दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लो, क्या क्या छूट गया? 3 भी छूट गया और एक 5 भी छूट गया। 5 5 25 25 3 75, इसका 75 एलसीएम है, ठीक है, 75 आ गया। अब सुनो, 75 टेबल या हमारा दरवाजा, 75 दरवाजे को बनाने के लिए ए 15 दिन का वक्त ले रहा है और इसी 75 दरवाजों को बनाने के लिए बी 25 दिन का वक्त ले रहा है। सबसे पहले देखिए कि वो एक दिन में कितने दरवाजे बना रहे हैं। तो एक दिन में जो ए नाम का व्यक्ति है वो कितना दरवाजा बना रहा है? तो 15 5 75, मतलब 5 एक दिन में 5 वो दरवाजे तैयार कर रहा है और ये 3 दरवाजे तैयार कर रहा है। तो हमें एक साथ इनको मिला देना है क्योंकि एक साथ में वो कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त कर देंगे? तो 5 दिन कितना होगा? 8, मतलब वो एक दिन में मिलकर 8 डोर्स बना सकते हैं, 8 दरवाजे बना सकते हैं। कितना बनाना आपको? 75, 75 बटा में 8, चाहे आप इसको दशमलव काट लो चाहे आप इसको होल नेट लो। अब आपका देखो ऑप्शन कौन दिया है? ऑप्शन ए नहीं दिया, ये होलम दिया है। तो काटोगे तो 9 बढ़ में जाएगा, 8 9 72 और 2 होल अपॉन में 8, सॉरी यहाँ पर 3
3/8। मतलब आपका उत्तर आएगा 9 होल या 9 सही 3/8 इज और राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? बिकॉज कंसेप्ट इज पावर, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा तब तक आज कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। चलिए हम इसी प्रकार के अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं और बाकी इस आनंद में चित्रांकन का मजा उठाते हैं दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन देखेंगे नहीं समझ में आएगा नहीं तब तक होगा क्या, जिंदगी इसी में गुजर जाएगी। चलो अब बोला है कि ए नाम का व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए 60 दिनों का वक्त ले रहा है, लेकिन बी नाम का व्यक्ति बहुत अच्छा है भाई, ई ले रहा है 75 डेज। तो अगर ये दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा, जोड़ी बैठा दिया जाएगा, तो बताओ ये कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे? गुरुजी पहले क्या करोगे, इन दोनों का फटाफट से एलसीएम लो ना, कुछ करो मत। यहाँ पर आएगा आपका 60, यहाँ पर आएगा 75। करिए 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 पचे 75। यहाँ दोनों में 15 में कॉमन दिख रहा है, 15 हमने ले लिया, ये हो गया 4, ये हो गया 5। फिर अजय का गुणा कराओगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 पचे 75 गुणे 4 तो 5 चौके 20, 2 7 चौका 28, 28 2 30। आ गया एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का एलसीएम 300। मतलब इन्हें 300 काम करना है। तो 300 काम करने के लिए ए नाम का व्यक्ति 60 डेज का वक्त ले रहा है और इसी 300 काम को पूरा करने के लिए बी नाम का व्यक्ति 75 डेज का वक्त ले रहा है। तो पहले हम निकालेंगे कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो एक दिन में निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पर, तो एक दिन में आएगा 5। ये एक दिन में ए नाम का व्यक्ति 5 कार्य कर देता है। और इसी जगह ये बी नाम का व्यक्ति, तो बी नाम का व्यक्ति 4 कार्य कर देता है। इन दोनों को हमें एक साथ मिला लेना है, तो एक साथ ये 9 कार्य कर देंगे। कार्य कितना कराना है 300, तो 300 बटा के 9। काटना आ रहा है तो काट दो, नहीं आ रहा है नहीं देख लेते हैं होल में आंसर है किसमें है, इसका आंसर होल में दिया है। तो काटो 9 त्रिक 27, 3 9 त्रिक 27 सही 27 सही 3/9, मतलब कि काट देंगे तो 33 सही 1/3 इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत हुई आपको समझने में? नहीं दिक्कत हुई होगी। अगर दिक्कत आई हो तो वीडियो को ब्रेक मार के फिर पीछे से करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? ये लाइव सेशन चल नहीं रहा है, लाइट तो चल नहीं रहा है कि लाइट छूट जाएगा, ठीक है? बाकी पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए हम इसी प्रकार के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, बाकी बता रहे हैं आगे और कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप छोटे हो, इतने देखने के लिए आप इतना ही देखते थे आप उब गए होंगे। बाकी आगे क्या पढ़ोगे वो आपको जानना है, मुझे नहीं, ठीक है? चलिए एक है आर नाम का व्यक्ति, एक है ए नाम का व्यक्ति। अब मैं नाम नहीं लिखा हूँ, मैं सवाल को जब सोल्यूशन करता हूँ तो बस आर और ए ले लेता हूँ। बाकी आपको जो नाम रहेगा यहाँ पर रमेश लिखा तो रमेश लिख दीजिएगा, यहाँ पर अमन रहेगा तो अमन लिख दीजिएगा, कोई डिफरेंस तो है नहीं इसमें, बाकी नाम लिखना है आपको। अब सुनिए, आर नाम का व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे में पूरा करता है, वही ए नाम का व्यक्ति उसी कार्य को 10 घंटे में पूरा करता है। तो सबसे पहले देखेंगे इन सब के पास वो कार्य कितने हैं, ठीक है? तो मैंने बताया कि ऐसे निकालने का शॉर्ट ट्रिक कैसे, ये 6 है ये 10 है, यहाँ पर 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 पची 10, यहाँ से आपका 2 2 कॉमन हो गया है, बचा का 3 और बचा का 5, 3 मिला के 6 6 बच्चे 30, इसका ऐसे कितना आएगा 30। अब सुनिए 30 कार्य को करने के लिए आर नाम का व्यक्ति 6 घंटे ले रहा है तथा इसी 30 कार्य को पूरा करने के लिए ए नाम का व्यक्ति 10 घंटे ले रहा है। तो जब पहले निकालेंगे कि वह 1 घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं तो भाग लगा देंगे, तो 6 पचे ये 1 घंटे में 5 कार्य कर रहा है और ये 3 कार्य कर रहा है। अब इन दोनों को एक साथ मिलकर काम करना है, तो 5 3 8 मतलब कि 30 बटा के 8 आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करा दीजिए, जो करना है 2 चौके 8, 2 15 30। अब काट लीजिए या तो होल में दीजिएगा, 4 तिहाई 12, 4 3 12 3 सही बटे 4, ये आपका राइट आंसर रहेगा। होल में बस चेंज किया और कुछ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है? यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है भाई, नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ये लाइव स्ट्रीम थोड़ी चल रहा है कि मैं दिक्कत कर सकता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक सीख चुके होंगे, हम जस्ट इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमावदार बनाते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन घूमेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। आनंद कब आएगा भाई, आनंद कब आएगा? जब आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपके दिल को थोड़ी सी चोट पहुंच जाए, तब आपको आनंद आएगा। जब वो सवाल लगेगा तब, ये नहीं आ नहीं रहा तो आनंद आ रहा है, अरे आनंद नहीं आएगा जब तक सवाल लगेगी नहीं, जब तक सवाल हिलेगी नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। चलो आगे हम देखते हैं। अब बताइए, सुनना ध्यान से कि एक आर नाम का व्यक्ति रुद्र
और एक ए नाम का भी व्यक्ति है, अमन। आर नाम का व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 दिन का वक्त ले रहा है, और ए नाम का व्यक्ति उसी कार्य को पूरा करने के लिए 15 दिन का वक्त ले रहा है। अब ये नहीं कि एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, एक साथ गया तेल लेने और वो तेल लेके आ गया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पूछ रहा है कि जब इन दोनों को सबसे पहले दिन, देखिए आर नाम का कोई व्यक्ति है वो 10 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, और ए नाम का व्यक्ति वो 15 दिन में किसी कार्य को पूरा कर रहा है। पहले दिन आर को भेजा गया, दूसरे दिन ए को भेजा गया, तो बताइए ऐसे आगे पीछे करते 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 वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब सुनिए, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? 30 आएगा, पक्का 30 आएगा कि नहीं आएगा? चलो ठीक है, 30 आ गया। अब देखो 10 पहले देखेंगे कि ये एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 कार्य करता है। अब थोड़ा सुनना, तो ये मिलकर कितना काम कर देंगे? 5 कार्य करेंगे। अब थोड़ा हमारी बात को सुनो कि अब इन सबको कैसे भेजा गया। इन सबको भेजा गया अकेले, तो बताओ पहले दिन फर्स्ट डे कौन जाएगा? फर्स्ट डे कौन व्यक्ति जाएगा? आर नाम का व्यक्ति जाएगा। कितना कार्य करके आएगा? 3 कार्य करके आएगा, एक दिन में 3 कार्य करेगा। और सेकंड व्यक्ति जब जाएगा सेकंड डे, तो कितना कार्य करके आएगा? ये ए नाम का व्यक्ति कितना करके आएगा? 2। अब देखो ये दोनों मिला के जब गए तो 2 डेज बन गया, 2 दिन ये लोग कार्य 2 डेज में कितना कार्य कर देंगे? 3 2 5 कार्य कर देंगे। अब सुनो, कार्य कितना करना है भाई? 30। अब ऐसा पहाड़ा पड़ो 5 का कि 30 रहे या 30 से कम है, तो 5 6 30, 5 6 30। जहां ये 5 का 6 गुना 30 आया, उसी प्रकार इस 2 का भी 6 कर देना। जितनी बार यहाँ पर गुणा की उतना नंबर से गुणा करना। 6 गुना के 12, अर्थात उन सबको दोनों लोग को बारी बारी आने से 12 डेज में वो कार्य संपन्न हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इसलिए खत्म होता हुआ। टाइम एंड वर्क का क्या था? ये टाइम एंड वर्क का था पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो कर देंगे तो आप देखेंगे नहीं, इसीलिए मुझे छोटा में वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी इसके आगे कल क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और हाँ जरूर ही मिलेंगे। और सभी मेरे दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। या तो 31 की हार्दिक शुभकामनाएं, वो एडवांस में था, ये अभी भी मिल गया आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।